गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, समांतर प्लेट संधारित्र की हमको धारिता ज्ञात करनी थी, तो हमने ज्ञात कर दी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी हमें समांतर प्लेट संधारित्र के बीच संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, पर तब ज्ञात करनी है जब उन दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित हो। पहले जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी तब उन दोनों प्लेटों के मध्य वायु थी। जब कुछ नहीं होता माध्यम तो वायु होती है, तो वायु को हम एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। तो हमने वहां पर माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो हमने जो एक्स ए प्लेट के लिए जो हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र, उसमें लिखा था हमने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो ए प्लेट का विद्युत क्षेत्र था। तो अब हम जब माध्यम उपस्थित हो तब क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा तो क्या आएगा। इसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है परावैद्युतांक। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो में जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, एक बार आप वापस समझ लीजिए। एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक यानी वो परावैद्युतांक क्या होता है और कैसे निकालते हैं। कोई भी पदार्थ हो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को जब माध्यम में रखेंगे तब उसका जो मान निकलेगा, बल हो, किसी का भी बल हो, जब उस पर बल लगा रहे तब वहां पर कोई माध्यम उपस्थित है, या फिर उसकी धारिता ज्ञात कर रहे तब वहां पर कोई माध्यम उपस्थित है, उस पर कोई बल किसी भी पदार्थ पर या वस्तु पर बल लगाए तब वहां पर वायु उपस्थित है, या फिर किसी की भी धारिता ज्ञात कर रहे तब वहां पर वायु उपस्थित है या पदार्थ उपस्थित है। तो ये है पदार्थ के लिए जब माध्यम उपस्थित हो, और ये है वायु के लिए जब वायु उपस्थित हो। तो एप्सिलॉन आर क्या है, जब किसी भी पदार्थ का जब एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कैसे निकाला जाता है, जब माध्यम की उपस्थिति और उसी पदार्थ में जब वायु की उपस्थिति का अनुपात निकालते हैं। जैसे कि हमने निकाली, इससे पहले निकाली थी एप्सिलॉन नॉट वाली धारिता, यानी जब वायु उपस्थित थी, और अब हम निकालेंगे माध्यम वाली। तो इन दोनों को हम अगर अनुपात में लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा एप्सिलॉन आर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र का परावैद्युतांक निकलेगा। तो ये है एप्सिलॉन आर। और जब हम माध्यम में निकालेंगे तो माध्यम में यानी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन यहां पर ऐसा कैसा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये आप रफ में नोट कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है माध्यम के लिए परावैद्युतांक, ये है माध्यम के लिए जब हो उसको रिप्रेजेंट करता है, ये है परावैद्युतांक, और ये है जब वायु उपस्थित हो किसी भी पदार्थ में या किसी भी प्लेट, संधारित्र की प्लेट हो या कहीं पे भी, जब वायु उपस्थित हो तो एप्सिलॉन नॉट, और जब माध्यम उपस्थित हो तो ओनली एप्सिलॉन का यूज करते हैं। ये कहीं रफ में नोट कर लेना आप, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। हाँ, तो अब कुछ नहीं करना है हमें, जो सेम टू सेम डेरिवेशन हमने कल की थी एज इट इज उसकी जैसे ही, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। जो हमने कल डेरिवेशन की थी, कल जो डायग्राम बनाया था एज इट इज वैसा ही डायग्राम बनेगा। तो पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसको क्यू आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश, इसको हमने क्यू आवेश दिया है जो कि है प्लस क्यू आवेश। तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है जैसा कि कल हमने डायग्राम बनाया। और उसके पास हम एक, ये है चालक प्लेट ए, ये चालक प्लेट बी। विद्युत प्रेरण आवेश के कारण इसके पास जो हम प्लेट लाते हैं उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ प्लस आ जाएगा। इसको हम कुचालक स्टैंड से जोड़ते हैं, इसको भी हम कुचालक स्टैंड से जोड़ते हैं, और इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थिंग। विद्युत क्षेत्र है वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक समान रहता है, और यहां पर एक पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर हम ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और बी प्लेट के कारण भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जिससे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलेगा। संधारित्र के कारण इस पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलेगा, उससे हमारी डेरिवेशन आगे बढ़ेगी। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी, कल भी हमने लिखा था। और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कल लिखा था हमने एम स्क्वायर, और आज भी वही रहेगा सेम टू सेम, ए एम स्क्वायर। और पृष्ठ आवेश घनत्व इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है।
मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज एज इट इज लिखनी है, जैसी हमने कल लैंग्वेज लिखी थी सेम टू सेम वही लैंग्वेज लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है। केवल माध्यम उपस्थित है ये भी नहीं लिखना है। अगर आपको लाइन लिखनी है माध्यम उपस्थित, तो एक आप अलग से जो लैंग्वेज लिखाई है उसके नीचे ही एक लिख लेना लाइन कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित है, ये लाइन ऐड करनी है। बाकी एज इट इज जो आपने कल की डेरिवेशन में पॉइंट लिखे, लैंग्वेज लिखी है कि प्लस क्यों आवेश देते हैं हम, उसके कारण दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और पी बिंदु लिखते हैं, एम स्क्वायर क्षेत्रफल होता है दोनों प्लेटों का, और सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए। आप कल वाली डेरिवेशन को देख के एज इट इज लैंग्वेज लिख देना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। एक जो नई लाइन लिखनी है वो मैं आपको अभी लिख के बता दूंगा, आप देख लेना। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको लैंग्वेज तो एज इट इज लिखनी है जो उस वीडियो में लिखी थी, पिछले वाले वीडियो में समांतर प्लेटों के संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी जब माध्यम केवल वायु थी, तब दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित है। एक और पॉइंट आप उस लैंग्वेज के नीचे जोड़ देना ताकि आपको पता चल जाएगा कि दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम भी उपस्थित है। तो जैसा कि अब हमने पिछली बार भी डेरिवेशन में ऐसे ही आगे बढ़े थे कि ए प्लेट के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो मैं आपको बता चुका था कि पिछली बार जो हमारा विद्युत क्षेत्र था कि ई ए बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। इस बार माध्यम उपस्थित है तो माध्यम के लिए अपन क्या लिखते हैं 2 एप्सिलॉन, परावर्तन एप्सिलॉन आता है। और एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था कि एप्सिलॉन को हम लिखते हैं, जो एप्सिलॉन आर होता है उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन जो होगा जब माध्यम उपस्थित हो वो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसके बराबर होगा। ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पर एप्सिलॉन ऐसे कैसे रखा और इसको इसके साथ गुणा में भेज दिया, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एज इट इज यहाँ पर भी होगा, बी बिंदु के कारण, बी प्लेट के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो ईबी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इसको समीकरण आप दे देना 1 और इसको समीकरण दे देना 2। एज इट इज डेरिवेशन करनी है, केवल इसका फर्क है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वहां पर केवल एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर इसके साथ एप्सिलॉन आर भी। पूरी डेरिवेशन सेम टू सेम कल के जैसे ही चलेगी, केवल एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने किया था पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो E इक्वल्स टू ए प्लस ईबी, तो इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास परिणामी यानी जो टोटल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आ जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, समीकरण 1 2 व 3 से, तो आ जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दोनों सेम ही है, इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ गया पी बिंदु पर, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम विभव, विद्युत क्षेत्र और दूरी से निकालेंगे E इक्वल्स टू वी अपॉन डी, वो विभव विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध होगा, उसके बाद हम आगे करेंगे एज इट इज जैसे कि कल किया था। इसको समीकरण 4 नाम दे देना, ये जो लास्ट है इसको समीकरण 4 नाम दे देना, इक्वेशन 4। हाँ, तो अब डेरिवेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन में आगे बढ़ते ही हमारे पास आता है पृष्ठ आवेश घनत्व।
पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा, सिग्मा हमारे पास क्या होता है Q/A, उसको समीकरण 4 नाम दिया था, ये है हमारी समीकरण नंबर 5। अब हम सिग्मा की जगह ये वैल्यू रखेंगे समीकरण 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो क्या था हमारे पास E इक्वल्स टू सिग्मा, तो सिग्मा की जगह आ गया हमारे पास Q/A अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ गया। इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू Q/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यहां तक आप नोट कर लो। इसको इक्वेशन 6 नाम दे देना। यहां तक हमारी 5 आ चुकी है, इसके बाद ये है हमारी इक्वेशन 6। हाँ, तो इसमें भी हमको एज इट इज कल की तरह ही करना है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो तथा विद्युत क्षेत्र E हो तथा उनकी मध्य की दूरी D हो, तो जो संबंध निकलता है विद्युत क्षेत्र से वो निकलता है E इक्वल्स टू V/D। विभवांतर और दूरी का अनुपात निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र निकलता है। तो ये आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र। इसको हम समीकरण नंबर, लास्ट हमने कितनी दी थी, समीकरण 6 दी थी, इसको 7 दे दो, तो यहां तक आप नोट कर लो। एक सेकंड, सॉरी, इसको इक्वेशन 7 मत देना। इक्वेशन 7 V इक्वल्स टू E अपॉन E इंटू डी, इसको इक्वेशन 7 देना। ये इक्वेशन 7 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 एंड 7 से क्या होगा, हम 6 से जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू क्या आई हमारे पास Q/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी, तो ये आ गई हमारी 8, ये आ गई हमारी ये 8वीं इक्वेशन, जो कि है विभवांतर दोनों प्लेटों के मध्य Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। कल भी हमारी एज इट इज आई थी, केवल एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर एप्सिलॉन R नहीं था क्योंकि केवल वायु उपस्थित थी, आज माध्यम उपस्थित है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं हम संधारित्र की परिभाषा से। जैसा कि कल भी हमने किया था, लास्ट में संधारित्र का सूत्र क्या होता है हमारे पास, C इक्वल्स टू Q/V, ये हमारे पास संधारित्र का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम C इसलिए लिखा था कल, क्योंकि हमारे पास माध्यम वायु थी, आज हमारे पास माध्यम उपस्थित है, इसलिए हम यहाँ पर M लगाएंगे। M मतलब माध्यम, CM, यानी जब हम धारिता ज्ञात कर रहे हैं तब प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित है, तो यहां से हम इसको 9 इक्वेशन नाम दे देते। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 8 CM इक्वल्स टू Q अपॉन, जो V की हमारी वैल्यू आई थी, क्या आई थी आप भी चेक कर लो एक बार, मैं देख लेता हूँ। जो हमारी वैल्यू आई थी QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो यहाँ से CM इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये Q से मल्टीप्लाई करेगा QA एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन Q इंटू डी, ये आ गया, इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो इस Q से ये वाला Q कैंसिल हो गया, तो लास्ट हमारे पास क्या बचा, CM इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, हमारा फाइनल आंसर। जब दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित होगा तब संधारित्र की धारिता होगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। इसमें भी सेम टू सेम आ रहा है कि धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है तथा धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है, आज की डेरिवेशन भी यही खत्म होती है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस, और अपने फिजिक्स का कोर्स पूरा कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए,
और वीडियोस पर कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।